टॉपिक इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो पहले इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सपोज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए कर्व एंड पी टी इज ए टेंजेंट लाइन। जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो क्या होती है किसी कर्व को किसी एक पॉइंट पे क्या होती है टच करके जाती है। तो पी इसका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पी टी एक हमारी क्या है, टेंजेंट लाइन है। अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारा कर्व पे जो पॉइंट पी है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हमारी टेंजेंट लाइन है, अगर इस पॉइंट पी पे क्या करें, टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि जो हमारा पॉइंट पी है उससे हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने पे जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो हमारा टेंजेंट लाइन है वो जो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करती है, तो उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मतलब पी टी हमारा क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है। और इसी तरह जो हमारा नॉर्मल लाइन होता है, ये एक्स एक्सिस जहाँ कट करता है, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ये जो डिस्टेंस होता है पी एन, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल बोलते हैं। और परपेंडिकुलर जो होता है तो नॉर्मल के डायरेक्शन, नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन में जो हमारा ये जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर से मतलब टी एस, ये हमारा कहलाता है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और जो हमारे एस एन होता है इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल बोलते हैं। और कोई भी लाइन क्या होती है कि जब एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं। और इसी को लिखते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है कि किसी भी कर्व का क्या होता है, किसी पॉइंट पे क्या होता है, स्लोप मिलता है। तो किसी पॉइंट पे सपोज करो पी का पॉइंट ले लेते हैं, एक्स वन वाई वन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक्स वन वाई वन, मतलब कि इस पॉइंट पे क्या ले रहे हैं, स्लोप ले रहे हैं। तो इसी तरह हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई एट एक्स वन वाई वन। सपोज करो कि जो हमारी टेंजेंट लाइन है इसका जो अगर स्लोप अगर सपोज करो थीटा है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन जो है और जो हमारी टेंजेंट लाइन है एक दूसरे पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो यह एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि ऐड करेंगे तभी हमारा क्या आ जाएगा 90 आएगा। और इसी तरह यह एंगल हमारा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सपोज करो कि अगर यह हमारा क्या है एक्स वन वाई वन है, तो यह जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस जो होगा, यह डिस्टेंस किसके बराबर होगा, वाई वन के बराबर होगा। कैसे, सपोज करो जैसे हमारा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम 2 और 3 रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस हमारा क्या होता है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस होता है यह डिस्टेंस हमारा 3 होता है। और यह जो डिस्टेंस होता है, यह डिस्टेंस हमारा कितना होता है 2 होता है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे कितना हो जाएगा, यह डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा वाई वन के बराबर हो जाएगा। चल हमको हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट यह है कि हमको क्या पाना है, पी टी निकालना है, टी एस निकालना है, एस एन निकालना है और पी एन निकालना है। तो देखना कि निकालते हैं इन ट्रायंगल पी टी एस, ठीक है, इन ट्रायंगल पी टी एस। इस ट्रायंगल में अगर क्या करना है कि इसको निकालना है, हमको ये मालूम है, तो अगर साइन लगा दें तो साइन से हमारा क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा, हमारा क्या मिल जाएगा, हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन पी टी आ जाएगा। और पी टी को हमको निकालना है, तो पी एस बाई साइन थीटा हो गया। और पी टी इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू मालूम है कितनी, वाई वन, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक थीटा। तो पी टी इज इक्वल टू यहाँ पे वाई वन, कोसेक थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमारा कॉट स्क्वायर थीटा को हम एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, रूट
1 प्लस 1/tan² थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा √1/1 प्लस 1 यहाँ पर हो जाएगा tan² थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी dy/dx का स्क्वायर 8.x1y1। यही हमारा क्या हो गया कि लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y1 √1 प्लस 1/dy/dx स्क्वायर 8.x1y1। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। मेन फार्मूला यह है, ठीक है, निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं सिंपली फार्मूले पे आते हैं, डेरिवेशन करने के लिए नहीं देगा। अगला हम निकालने जा रहे हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो देखते हैं, अगर इसको हमको निकालना है, ये हमको मालूम है, और इसको निकालना है, तो अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें tan लगा दें तो आसानी से हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर से उसी ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PTS tan थीटा इज इक्वल टू PS/TS, और निकालना क्या है, TS निकालना है। TS को एक डायरेक्शन में, यहाँ पे PS/tan थीटा हो जाएगा, और TS इज इक्वल टू PS की वैल्यू कितनी है यहाँ पे y1 है, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं dy/dx लिख सकते हैं 8.x1y1। तो यही हमारा क्या हो गया, TS निकल गया। TS हमारा क्या है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। तो मतलब क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1/dy/dx 8.x1y1। अगला देखते हैं। अगला ध्यान देना, हमको क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है, या लेंथ ऑफ नॉर्मल इसको निकालना है, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इसको निकालना है। तो सपोज को इधर ही कर देते हैं। तो इस ट्रायंगल में वो काम करना है, तो इन ट्रायंगल PSN, ठीक है, इन ट्रायंगल PSN। तो PSN में हमारा क्या निकालना है, PN निकालना है, और ये हमको मालूम है। तो अगर हम क्या लगा दें यहाँ से साइन लगा दें इसके थ्रू, तो क्या हो जाएगा साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू PS/PN, और साइन 90 - थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और PS हमारा y1 आ जाएगा, और PN निकालना है। तो यहाँ पे PN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y1/cos थीटा। तो PN इज इक्वल टू y1, इसको ऊपर लेके जाते हैं तो sec थीटा। तो यहाँ पे PN इज इक्वल टू y1, और इसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा PN इज इक्वल टू y1, और इसी चीज़ को फार्मूले से लिख सकते हैं 1 प्लस tan² थीटा। तो कितना आ जाएगा PN इज इक्वल टू y1 और अपान √1 प्लस इसको dy/dx की स्क्वायर 8.x1y1। तो मतलब हमारा क्या आ गया लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 √1 प्लस dy/dx स्क्वायर 8.x1y1। इस फार्मूले को याद रखना, ओनली वन यहाँ पे फार्मूला याद करना है, डेरिवेशन नहीं तैयार करना है। तो अगला इसी तरह हमको क्या निकालना है, SN निकालना है। तो SN कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना कि SN निकालने के लिए हम क्या करें, यहाँ से अगर इसको लगा दें, ठीक है, कि अगर tan लगा दें तो आसानी से मिल जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा SN/PN आ जाएगा, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू SN और अपान PS आ जाएगा, SN/PS आ जाएगा। तो निकालना क्या मुझे, SN निकालना है। तो SN इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PS tan थीटा। तो SN इज इक्वल टू PS की वैल्यू मुझे मालूम है y1, और tan थीटा क्या आ जाएगा dy/dx 8.x1y1। तो यही हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा y1 dy/dx 8.x1y1। तो इसको याद रखना सब लोग कि लेंथ ऑफ जो हमारा सब नॉर्मल
इतना होता है लेंथ ऑफ सब जो हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है इतना होता है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इतना, लेंथ ऑफ नॉर्मल इतना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इतना। ओनली वन फार्मूला याद रखना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे कि क्वेश्चन यह है कि सपोज करो कि कोई कर्व का इक्वेशन गिवन है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। और हमको क्या करना है कि विथ रिस्पेक्ट टू 0.13, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 0.13 के रिस्पेक्ट में हमको क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू इतना, द इक्वेशन ऑफ कर्व विथ रिस्पेक्ट टू इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सलूशन देखना है इसका। बस मेन चीज़ क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। पहला चीज़ है कि कोई भी अगर हमको इक्वेशन दिया गया है कर्व का तो पहले उसका क्या निकालना है, हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो निकाल लेते हैं y इज इक्वल टू 4x प्लस 5। तो इक्वेशन इतना हो गया, तो पहले dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/2y आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कराते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2/y आ जाएगा, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 2/√4x प्लस 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं कि y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 आ जाएगा रूट में। तो यहाँ तक हो गया। अब इसको पॉइंट किस पॉइंट में निकालना है 1,3, तो इस पर वैल्यू निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स एट 0.13 इज इक्वल टू 2/√4 इंटू 1 और फिर प्लस 5, तो कितना आ जाएगा 2/4 इंटू 1 4 और प्लस 5 9, 2/9 हो जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 3 आ जाएगा। मतलब कि dy बाई डी एक्स एट पॉइंट इतना 2/3। अब क्या है, लेंथ ऑफ जो हमारा टेंजेंट होता है ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सिंपली इसका जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू y1√1 प्लस 1/10 या 1/dy बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एट पॉइंट x1 y1। तो यहाँ पर हमको x1 y1 पॉइंट गिवन है 1,3, ठीक है, देखना 1,3 हमको गिवन है x1 y1 पॉइंट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि y1 की जो वैल्यू होगी कितनी आएगी 3 आएगी, कंपेरिजन कराएंगे इंटू 1 प्लस 1/, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी dy बाई डी एक्स, यहाँ पर ऑलरेडी हम निकाल लिए हैं, तो 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा, √3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3 और यहाँ पे 9, 13/4 आ गया। तो यहाँ पे इसको बाहर निकालेंगे 3/2 और रूट यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इतना हो गया, ठीक है। इसी तरह हम निकाल सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ similarly we find length of subtangent, length of normal, length of subnormal, ठीक है। इसका हम PDF भेज देंगे, उसको देख लेना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा। ये सिंपली जो हमारा इक्वेशन गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है
कि ई एक्स वाई के अलावा और कोई तीसरा हमारा क्या होता है कि उसके टर्म हमको क्या होता है वेरिएबल दिया रहता है, तो उसके टर्म को क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, और बाद में अगर हम क्या कर लें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लें और डी वाई बाई डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लें, डिवाइड करा दें तो हमको यह मिल जाएगा। तो इसी तरह निकाल लेते हैं कि सिंस एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डी एक्स बाई डी थीटा निकालते हैं। डी एक्स बाई डी थीटा कितना हो जाएगा माइनस से इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, और यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए कॉस थीटा। निकालना क्या है मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी वाई बाई डी थीटा और अपान डी एक्स बाई डी थीटा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा कितना है यहाँ पे ए कॉस थीटा और अपान डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा और डिवाइड कराएंगे तो क्योंकि डी वाई बाई डी थीटा कॉस थीटा और ये हमारा क्या है साइन थीटा, ए कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कॉट थीटा। तो मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स आ गया और पॉइंट भी हमारा क्या है यही दोनों पॉइंट भी है हमारे, ठीक है x1 y1 यही हमारे दोनों पॉइंट भी हैं। तो इसी पर हमको क्या करना है टेंजेंट सब टेंजेंट नॉर्मल सब टेंजेंट नॉर्मल निकालना। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा नॉर्मल होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल या लेंथ ऑफ टेंजेंट ये कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सिंपली फार्मूला यूज करो। फार्मूला हमारे पास क्या है y1 और रूट 1 प्लस 1 अपन डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है फार्मूला है। एट पॉइंट हमारा यही है ए कॉस थीटा और वाई वन कितना हमारे पास ए साइन थीटा, और यहाँ पे वाई वन की वैल्यू कितनी है ए साइन थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा ऊपर जाने पर आ जाएगा सिंपली हमारा यह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है ये सिंपली हमारी क्या होती है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ये बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा सेक थीटा आ जाएगा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम ए, तो ए साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो कितना आ जाएगा ए साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ए टेन थीटा। यही हमारा क्या हो गया सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सिमिलरली फाइंड आउट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है। इसे निकाल लेना और फिलहाल हम पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है, उसको देख लेना सब लोग, ठीक है। तो एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और एक डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमा या क्या कहते हैं कि सिंपली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल पूछा जाता है, या तो इस तरह के क्वेश्चन लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो इसमें सिंपली फार्मूला याद करना है, अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, इसको देख लेना।